हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। क्या हाल चाल। आशा करता हूं कि सब बढ़िया चल रहा होगा। मैं हूं अर्पण चैटर्जी, आप सभी के दोस्त एंड होस्ट। स्वागत करता हूं आप सभी को आप सभी के प्यारे चैनल केमिस्ट्रियंस असेंबल में। आज हम क्लास 12 की जो द सॉलिड स्टेट चैप्टर है उसका और एक लेक्चर आप लोगों के सामने ले आए हैं। आज हम पैकिंग एफिशिएंसी की और एक डेरिवेशन करवाएंगे। जो पैकिंग एफिशिएंसी की डेरिवेशन होने वाला है बीसीसी के ऊपर। पैकिंग एफिशिएंसी का कैलकुलेशन पढ़ेंगे हम। पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेशन ऑफ बीसीसी आज हम बीसीसी को पढ़ेंगे। पिछले दिन हमने सिंपल सेल के लिए, जो सिंपल सेल था उनके लिए पैकिंग एफिशिएंसी की कैलकुलेशन करवाए थे। आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम बीसीसी के लिए पढ़ेंगे। बीसीसी को कैसे आप ड्रॉ करोगे, ये भी हमने आप लोगों को एक दिन बोले थे कि बीसीसी की जो पिक्चर है वो पिक्चर आप कैसे ड्रॉ करोगे। ये बीसीसी है। पहले तो जो सिंपल सेल है उसको ड्रॉ करो। जो सिंपल सेल की एक्चुअल डायग्राम है वो सिंपल सेल की डायग्राम को पहले ड्रॉ करो। कैसे करोगे, जो एंगुलर पॉइंट है, जो लैटिस पॉइंट है, एक क्रिस्टल में, एक क्यूबिकल सेल में जब आप एक क्यूब को ड्रॉ करोगे, उस क्यूब में जो 8 एंगुलर पॉइंट है उसी को आप बोलोगे लैटिस पॉइंट। तो 8 लैटिस पॉइंट में 8 कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट को बैठाओ और बॉडी में ठीक बीचों बीच और एक कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट को बैठाओ। और यही जो एक्चुअल पिक्चर है इसको थोड़ा जूम इन करके खींचो, इसको थोड़ा जूम इन करके खींचो तो आपको ये पता चलेगा कि, बहुत ध्यान से सुनना, ये जो आठों कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है ये एक जूम इन पिक्चर है। कोई भी कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट एक दूसरे से टच्ड कंडीशन में नहीं है। कोई भी कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट एक दूसरे से कांटेक्ट की कंडीशन में नहीं है। कोई भी एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में, म्यूचुअल कांटेक्ट में नहीं है। तो आप ड्रॉ करोगे ऐसे। कोई भी एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं है तो आप ऐसे ड्रॉ करो। पहले ये एक कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, आप बोलोगे जी बिल्कुल है। ये और एक कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, आप बोलोगे जी बिल्कुल है। ये और एक कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, आप बोलोगे जी बिल्कुल है। ये और एक कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, आप बोलोगे जी बिल्कुल है। ये और एक, और ये और एक। मतलब जो जूम इन पिक्चर है वो जूम इन पिक्चर को अगर आप खींचोगे तो एक एक एंगुलर पॉइंट में एक एक कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट सिचुएटेड है। तो जो एक एक एंगुलर पॉइंट या लैटिस पॉइंट में एक एक कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट सिचुएटेड है बीसीसी में, वो उसको आपने जूम इन करके पिक्चर खींचा है। तो अब देखो, अब सबसे बड़ी बात आप एक बार लिख लो, एंगुलर पॉइंट, एंगुलर या लैटिस पॉइंट, वो एंगुलर या लैटिस पॉइंट में जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है, जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है वो एक दूसरे के साथ म्यूचुअल कांटेक्ट में नहीं है। नॉट सिचुएटेड इन म्यूचुअल कांटेक्ट, वो एक दूसरे के साथ म्यूचुअल कांटेक्ट में नहीं है, बट इन कांटेक्ट with constituent element situated in body, constituent element situated at body center, at body center। पहले इसको सुनो, पहले इसको सुनो। अगर ये सुनना हो गया, ये समझना हो गया, इसके बाद ही आप डेरिवेशन को प्रोसीड कर पाओगे। क्योंकि ये डेरिवेशन की इनिशिएशन जो है, ये डेरिवेशन को अगर आपको इनिशिएट करना है, ये डेरिवेशन को अगर आप प्रोसीड करना है आपको, तो आपको सबसे पहले ये सुनना पड़ेगा कि ये पिक्चर आप खींच कैसे रहे हो। तो सबसे पहले ये जो 8 एंगुलर पॉइंट है, ये जो 8 लैटिस पॉइंट है, ये 8 लैटिस पॉइंट में जो 8 कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं है। लेकिन जो बीच वाला एकदम बॉडी के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट सिचुएटेड है, वो बीचों बीच बॉडी सेंटर्ड जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है, वो सारे एंगुलर पॉइंट के जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है उन सभी के साथ म्यूचुअल कांटेक्ट में आते हैं। मतलब ये वाला हिस्सा
कैसा, ये भाई साहब सारे के सारे कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट के साथ म्यूचुअल कांटेक्ट बनाते हैं, लेकिन ये सारे एंगुलर पॉइंट वाले कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट ये एक दूसरे के सगे हैं, ये एक दूसरे के साथ कभी भी म्यूचुअल कांटेक्ट में नहीं है। तो आप बोलोगे सर ये देखो म्यूचुअल कांटेक्ट में नहीं है, आप बोलोगे जी बिल्कुल नहीं है, देखो म्यूचुअल कांटेक्ट में नहीं है, ये देखो म्यूचुअल कांटेक्ट में नहीं है, ये देखो म्यूचुअल कांटेक्ट में नहीं है। आप बोलोगे सर ये ही तो डीप चीज है जो इधर हमको पता चला है कि ये कोई भी एक दूसरे के साथ म्यूचुअल कांटेक्ट नहीं बना रहा है। सॉरी, जो एंगुलर पॉइंट या लैटिस पॉइंट में जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है वो एक दूसरे के साथ टच में नहीं है, वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन विज वाला भाई साहब ये सबके साथ कांटेक्ट में है। तो आप बोलोगे कि कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट एंगुलर और लैटिस पॉइंट में जो है वो नॉट सिचुएटेड इन म्यूचुअल कांटेक्ट बट इन कंटेक्ट विद कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट सिचुएटेड एट बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर वाले के साथ सभी का म्यूचुअल कांटेक्ट है लेकिन एक दूसरे के साथ नहीं है, बॉडी सेंटर के साथ सभी का है लेकिन एक दूसरे के साथ नहीं है। ये एक्चुअल की पिक्चर है। तो ये वाला हिस्सा को पहले लिख लेना, और अगर लिखना हो गया, मैं समझ रहा हूं कि आप लोगों ने ये नोट डाउन कर लिया है। अगर इसको नोट डाउन करना हो गया तो एक्चुअल डेरिवेशन में आओ मेरे शेर। ये देखो ये आर है, आप बोलोगे जी बिल्कुल है, आप बोलोगे ये भी आर है, मैं बोलूंगा जी बिल्कुल है। ये है ए, मतलब साइड लेंथ क्या है, ए है, रेडियस ऑफ द कंस्टिट्यूएंट स्फेरिकल एलिमेंट आर है। तो लिखो लेट अस एज्यूम ये जो आर है ये क्या है, रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट वो स्फेरिकल नेचर के है, आप मान लो रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट आर है, और ए क्या है, एज या साइड लेंथ ऑफ बीसीसी यूनिट सेल। जो बीसीसी यूनिट सेल है उसका एज या साइड लेंथ क्या है, वो ए है। ए क्या है, ये है। तो आप इसको देखो, सबसे पहले आर और आर मतलब दो स्फीयर एक दूसरे के साथ टच में है। आप बोलोगे नहीं है सर, तो ए इज इक्वल टू 2r है। आप बोलोगे सर सिंपल सेल वाला हिस्सा इधर काम नहीं करेगा। तो जो पैतरा आपने जो ट्रिक जो आपने सिंपल सेल के लिए काम पे लिया था वो वाला ट्रिक इधर काम पे नहीं ले सकते आप, क्योंकि इधर आप बोलोगे इधर तो दोनों स्फेरिकल कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट एक दूसरे के साथ टच में नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के सगे हैं। तो आप बोलोगे a इक्वल्स टू 2r नहीं है, तो a के साथ r का जो रिलेशन बनेगा वो आपको बनाना पड़ेगा, तो देखो इसको एक नाम दे दो, इसको a लिखो, इसको b लिखो, इसको b लिखो, इसको c लिखो और इसको d लिखो। तो देखो क्या होने वाला है। ये पॉइंट के साथ ये पॉइंट का एक लाइन ड्रॉ करो, ये पॉइंट के साथ ये पॉइंट का एक लाइन ड्रॉ करो। अब देखो क्या किया हमने, a b c d इधर नोमेनक्लेचर कर दिया। ये है d पॉइंट, ये है a पॉइंट, ये है b पॉइंट, ये है c पॉइंट, और a और c और d को जोड़ दिया है। अब देखो जो ABC ट्रायंगल है, इधर से आपको क्या पता चल रहा है, इधर से आपको पता चल रहा है कि AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये पता चल रहा है। आप बोलोगे ये A है, मैं बोलूंगा भाई साहब ये भी तो A है, और भाई साहब ये भी A है। आप बोलोगे सर जी बिल्कुल है। AD ये भी A है, AB ये भी A है, BC ये भी A है, AD ये भी एक साइड लेंथ है, AD ये भी एक साइड लेंथ है, AB ये भी एक साइड लेंथ है, BC ये भी एक साइड लेंथ है। तो सारे साइड लेंथ, इसका एज या साइड लेंथ ऑफ बीसीसी यूनिट सेल क्या है, A है, ये हमने एज्यूम कर लिया है। तो AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो आप बोलोगे AC स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, मतलब 2A स्क्वायर। तो AC इक्वल्स टू A√2, AC इक्वल्स टू A√2। आपको जो ट्रायंगल ABC है उधर से ये पता चला है। इसी के साथ साथ ट्रायंगल ACD इधर से क्या पता चलेगा,
आप बोलोगे सर बोलिए क्या पता चलेगा। ट्रायंगल ABC से आपको ये मिला, अब ट्रायंगल ACD को देखो तो आप बोलोगे AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AD का, सॉरी कुछ तकलीफें आए तो उसको झेलो। आप बोलोगे सर CD का स्क्वायर इक्वल्स टू AD का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, CD का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, मतलब ये जो CD का स्क्वायर है ये क्या है, ये है हाइपोटेनिस, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस। आप बोलोगे सर ये है हाइपोटेनिस, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, तो हाइपोटेनिस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही तो पाइथागोरस की थ्योरम है। तो आप बोलोगे CD का स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। AD का वैल्यू क्या है, AD का वैल्यू क्या है A स्क्वायर, AC का वैल्यू क्या है A√2 का स्क्वायर। तो आपको क्या पता चलेगा, CD स्क्वायर इक्वल्स टू देखो A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर, क्या पता चलेगा A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर। तो आपको मिला CD स्क्वायर इक्वल्स टू 3A स्क्वायर, तो CD इक्वल्स टू A√3। क्या मिला, CD इक्वल्स टू A√3। आप बोलोगे सर हमको ना ये मिला, ट्रायंगल ABC से AC इक्वल्स टू A√2 मिला और ट्रायंगल ACD से CD इक्वल्स टू A√3 मिला। इसको नोट डाउन करो। तो पिक्चर वाइज आपको CD कितना मिला, CD मिला ये। और एक थ्योरम आपको इधर से पता चलेगा कि ये जो बीच वाला भाई साहब है ये सबके साथ जुड़ा हुआ है, ये जो बीच वाला भाई साहब है ये सबके साथ जुड़ा हुआ है। तो आपको मिलेगा ये। आप बोलोगे सर जो बीच वाला भाई साहब है ये तो सबके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये ऐसा होगा। मैं बोलूंगा जी बिल्कुल होगा, बीच वाला भाई साहब सबके साथ जुड़ा हुआ है। देखो ये जो बीच वाला भाई साहब है ये सबके साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको लिखने के बाद इसको हटाते हैं, इसको हटाओ और साइड में एक जगह पे ये लिखो कि CD का वैल्यू पिक्चर वाइज क्या आया है। आप बोलोगे सर हमको इधर से क्या क्या मिला, आपने हमें बोला कि जो AC है AC का वैल्यू हमको मिला A√2 और जो CD है वो हमको मिला A√3। तो CD पिक्चर वाइज हमको CD का वैल्यू मिला A√3। अब देखो ये जो ABCD है इसको D लिख लो। तो आप बोलोगे सर CD का वैल्यू हम लोगों को पिक्चर वाइज मिला A√3, लेकिन थ्योरी वाइज CD क्या है। आप बोलोगे CD है ये प्लस ये। देखो भाई साहब एक बात को बहुत ध्यान से देखो, ये एक स्फीयर, ये कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट का रेडियस है, मतलब आप बोलोगे जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है वो स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट की ये एक रेडियस है, तो ये वाला हिस्सा है R, ये वाला हिस्सा है R, ये वाला हिस्सा ये भी तो R है, ये देखो, और एक रेडियस तो ये भी R, तो ये क्या है, ये डायामीटर है, तो ये है 2R। आपको इधर से ये पता चलेगा, बहुत ध्यान से सुनना, ये एक क्या है। आप बोलोगे सर ये एक स्फेरिकल कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है, ये वाला हिस्सा ये एक स्फेरिकल कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है, तो ये इतना वाला हिस्सा का रेडियस क्या है R। इसको भी देखो ये भी एक स्फेरिकल कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है, तो ये भी क्या है R, तो ये भी क्या है एक स्फेरिकल कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है जो सबके साथ जुड़ा हुआ है बीचों बीच। ये क्या होगा, आप बोलोगे सर ये डायमीटर होगा, तो रेडियस का दुगना मतलब 2R, तो CD का वैल्यू क्या होगा R प्लस 2R प्लस R इक्वल्स टू 4R। तो CD इक्वल्स टू आपको क्या मिल रहा है 4R, CD आपको क्या मिल रहा है 4R। सॉरी ये थियोरेटिकल था, ये थ्योरी वाइज मिला आपको, थ्योरी वाइज आपको CD का वैल्यू मिला था A√3 और पिक्चर वाइज आपको CD का वैल्यू मिला 4R। आप बोलोगे सर ये जो पिक्चर है एक्चुअल में, बहुत ध्यान से सुनो दोस्तों, पाइथागोरस का थ्योरम एक थ्योरम है, पाइथागोरस का लॉ एक थ्योरी है, तो थ्योरी से आपको ये CD का वैल्यू मिला था A√3, थ्योरी वाइज CD का वैल्यू है A√3, लेकिन
पिक्चर वाइज आप बोलोगे कि ये एक स्फेरिकल कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है जिसका रेडियस r है, ये और एक स्फेरिकल कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है जिसका रेडियस r है, ये और एक बीचों बीच अंदर ये बॉडी सेंटर में और एक कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है जो एक स्फीयर है जिसका रेडियस r है तो डायमीटर 2r है। तो आप बोलोगे ये है r, ये है r, ये हिस्सा है 2r, तो कितना हुआ r प्लस 2r प्लस r, तो 4r मिलेगा। तो एक बात को देखो, इधर CD इक्वल्स टू a√3, इधर CD इक्वल्स टू 4r, तो 4r इक्वल्स टू a√3, 4r इक्वल्स टू a√3, तो a इक्वल्स टू 4/√3r। ये है आपका सबसे प्यारा फॉर्मूला जिससे आपको मैथ करना है। 4r इक्वल्स टू a√3, क्यों 4r मिला पिक्चर से, a√3 मिला थ्योरी से, तो थियोरेटिकल CD वैल्यू एंड पिक्चर वाइज CD वैल्यू को इक्वल करो तो आपको ये वाला संबंध मिलेगा, ये वाला रिलेशनशिप मिलेगा बिटवीन a एंड r, बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। इसको नोट डाउन करो, ये वाला पूरा हिस्सा को नोट डाउन करो। अगर नोट डाउन करना हो गया तो देखो इसको हटाए सॉरी, ये ए था और ये डी था। अब देखो ये क्या सेल है, ये क्या यूनिट सेल है, बीसीसी है। टोटल नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कितना होगा, कितना कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट रहता है बीसीसी में, आप बोलोगे 8 इंटू 1/8। क्यों आप बोलोगे सर जो एंगुलर पॉइंट या लैटिस पॉइंट में जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट रहते हैं वो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल में 1/8 करके कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो 8 है, 8 इंटू 1/8 प्लस बॉडी सेंटर में 1, तो 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2, मतलब टोटल नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कितने हैं, 2। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फेरिकल कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, बाय स्फेरिकल कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इन बीसीसी यूनिट सेल। जो बीसीसी यूनिट सेल है वो बीसीसी यूनिट सेल में कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब जो स्फेरिकल कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है, स्फेरिकल कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट की वॉल्यूम है 4/3 πr क्यूब इंटू इधर कितना होगा 2, मतलब 2 कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है, एक स्फीयर की वॉल्यूम क्या है 4/3 πr क्यूब, तो 2 की क्या होगा 2 इंटू 4/3 πr क्यूब, ये है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फेरिकल कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इन बीसीसी यूनिट सेल। ये तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट निकल गया। अब देखो साइड वाला हिस्सा को हटाए, अब बोलो टोटल वॉल्यूम ऑफ बीसीसी यूनिट सेल क्या होगा, आप बोलोगे सर a क्यूब होगा, a क्यूब मतलब 4/√3r होल क्यूब होगा, 4/√3r होल क्यूब होगा। तो अगर ये मिला 4 क्यूब मतलब 64/3√3r क्यूब होगा। तो आपको क्या मिला, आपको दोनों ही चीज मिल गया जो कि आपको पैकिंग एफिशिएंसी निकलने में मदद करेगा। पैकिंग एफिशिएंसी की जो एक्चुअल डेरिवेशन है, पैकिंग एफिशिएंसी की जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो क्या है, आप बोलोगे जो बीसीसी यूनिट सेल की टोटल वॉल्यूम है उनमें से उस बीसीसी यूनिट सेल में जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट सिचुएटेड है वो कितना जगह को ऑक्यूपाई कर रहा है, एक्यूपाई कर रहा है, वही है पैकिंग एफिशिएंसी। किसका, बीसीसी यूनिट सेल का। मतलब जो बीसीसी यूनिट सेल है उसका जो टोटल वॉल्यूम है वो टोटल वॉल्यूम में से कितने जगह को उस बीसीसी यूनिट सेल की कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट द्वारा ऑक्यूपाई किया जा रहा है वो ही पैकिंग एफिशिएंसी है, जो कि फ्रैक्शन में वैल्यू आएगा। वो फ्रैक्शन वैल्यू को आप 100% से गुना करो तो आपको परसेंटेज वैल्यू ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी मिलेगा। उसको 100 से माइनस कर दो तो आपको व्हाइट स्पेस मिल जाएगा। तो देखो आपको ये वाला हिस्सा न्यूमरेटर के तौर पे मिला, ये वाला हिस्सा डिनोमिनेटर के तौर में मिला, तो आपको फ्रैक्शन निकालना है। इसको हटाते हैं। आप बोलोगे सर ये बहुत आसान है, लेकिन ये डेरिवेशन को बहुत ध्यान से देखना दोस्तों। ये जो पिक्चर है ये पिक्चर को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि आईआईटी वालों ये पिक्चर के अंदर से सवाल बनेगा। आप सोचोगे कि सर
क्वेश्चन तो हमको देगा a इक्वल्स टू 4/√3r। नहीं मेरे दोस्तों, ये सवाल में नहीं आएगा। ये क्वेश्चन, ये लॉ है, ये फॉर्मूला है, ये छोटे छोटे एग्जाम वगैरह में बोले जाते हैं। अब बोर्ड के एग्जाम दो, इधर से क्वेश्चन आएगा। आप WBJE या वो वगैरह दो, इधर से क्वेश्चन आएगा। फार्मेसी वगैरह का एग्जाम दो तो इधर से क्वेश्चन आएगा। लेकिन आपको IIT देना है, आपको JEE एडवांस क्रैक करना है, तो पिक्चर के अंदर से क्वेश्चन बनेगा। एकदम भीतर घुसो, एकदम अंदर जाओ, तो बहुत 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 ध्यान से फील करो। अगर फील करोगे तो मुस्कुराहट के साथ किसी भी क्वेश्चन की हल कर सकते हो। किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी सवाल को ढूंढो। अगर ढूंढना हो गया तो सवाल के क्वेश्चन में जो आंसर है वो अपने आप निकल जाएगा। तो देखो पैकिंग एफिशिएंसी क्या है। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगा, आप बोलोगे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड by constituent element divided by total volume of unit cell, total volume of BCC यूनिट सेल। मतलब जो BCC यूनिट सेल है उसका टोटल वॉल्यूम में से कितना वॉल्यूम कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट ने ऑक्यूपाई किया है, उसको आपको निकालना है। आप बोलोगे क्या होगा, मैं बोलूंगा सर 2 × 4/3πr³। ये तो ऊपर आएगा और नीच में आएगा 64/3√3r³। आप बोलोगे सर आएगा, r³ को काट दो, तो काटना हो गया 4 2 8 8 64, 8 आएगा। 4 2 8 8 64, 8 आएगा। 3 3 काट दो तो आपको मिलेगा √3π/8। आपको मिलेगा √3π/8। ये कैलकुलेशन को देखो, अगर देखना हो गया तो इसको नोट डाउन करो। क्या वैल्यू निकल रहा है, √3π/8 निकल रहा है। अगर ये √3π/8 निकल गया तो आप बोलोगे इसका वैल्यू क्या है, 0.68 है। क्या है, 0.68 है। तो ये वैल्यू को भी बहुत ध्यान में रखना दोस्तों। अगर ये हो गया तो इसको भी बहुत ध्यान में रखना। तो 0.68 मिला तो पैकिंग एफिशिएंसी इसका आपको कौन सा वैल्यू निकालना है, आप बोलोगे सर परसेंटेज वैल्यू निकालना है, तो 68% आएगा। क्योंकि जो फ्रैक्शन है उसको 100% से गुना करो तो आपको परसेंटाइल वैल्यू भी मिल जाएगा। अगर ये मिल गया तो आप बोलोगे सर और क्या निकालना है, और क्या निकलना बाकी है। मैं बोलूंगा और एक चीज आपको मेरे खातिर, एग्जाम के खातिर निकालना है, वो है वॉइड स्पेस। कितना जगह खाली है। आप बोलोगे सर टोटल वॉल्यूम में से जितना जगह को एक्वायर कर रहा है 100 से माइनस कर दो तो आपको वॉइड स्पेस मिल जाएगा। 100 माइनस 68% मतलब 32%, मतलब 32%। ये वैल्यू भी बहुत ध्यान में रखना। तो ये तीनों वैल्यू आपको क्या क्या चाहिए, आपको पहले तो ये पूरा हो गया, ये पूरा का पूरा हो गया। अगर हो गया तो एक बार मैं इसको हटा रहा हूं। पहले तो मैं आपको कुछ चीज बोलूंगा, वो आपको बहुत 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 अच्छी तरीके से तैयार करना है एकदम एग्जाम के लिए, एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले तो ये देखो, ये ए है। आप बोलोगे जी बिल्कुल है, मैं भी बोलूंगा जी बिल्कुल है। आप जी बिल्कुल बोलोगे तो मैं क्या बोलूं, ये डी है। पहले तो इसको देखो, ये पिक्चर और ये पिक्चर सबसे पहले बहुत 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 ध्यान से तैयार करो। सबसे पहले बहुत ध्यान से कुछ चीजें आपको एकदम हाथों हाथ लेना है। वो कैसे, आप बोलोगे सर पहले तो हमको बीसीसी की पिक्चर ड्रॉ करना सिखाओ। ये बीसीसी की पिक्चर है, इसको ड्रॉ करो। वीडियो को पहले ले जाओ और टाइम लैप्स करके इसको देखो, ये पिक्चर हमने कैसे बनाया, पहले इसको ड्रॉ करो। मतलब बीसीसी के पिक्चर कैसे बनते हैं पहले उसको सीखो। वो सीखना हो गया तो एक बात ध्यान से सुनो, a नॉट इक्वल्स टू 2r है। इसके लिए पहले बात बीसीसी की पिक्चर ड्रॉ करो। पिक्चर ऑफ बीसीसी, पिक्चर और डायग्राम ऑफ बीसीसी, और इधर दोनों ही करना है आपको, सिंपल डायग्राम भी और जूम इन डायग्राम भी। जूम इन डायग्राम मतलब
इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाना पड़ेगा। तो पिक्चर और डायग्राम ऑफ बीसीसी ड्रॉ करो, उनमें सिंपल भी करो, जूम इन भी करो। ये सिंपल वाला डायग्राम है, ये जूम इन वाला डायग्राम है। डायग्राम हो गया तो a नॉट इक्वल्स टू 2r है। सबसे पहले a नॉट इक्वल्स टू 2r है। क्यों? क्यों? ये जो 8वां एंगुलर पॉइंट वाला हिस्सा है, ये कोई भी एक दूसरे के साथ म्यूचुअल कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन बॉडी सेंटर में जो है वो सबके साथ म्यूचुअल कांटेक्ट में है। तो ये वाला हिस्सा इसके साथ कांटेक्ट में नहीं है, ये इसके साथ कांटेक्ट में नहीं है, ये इसके साथ कांटेक्ट में नहीं है, ये इसके साथ नहीं है, ये इसके साथ नहीं है। मतलब कोई भी एंगुलर पॉइंट या लैटिस पॉइंट में जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं है। इसको सबसे पहले सुनो। और जो बॉडी सेंटर वाला हिस्सा है वो सबके साथ कांटेक्ट में है। ठीक है, हो गया। अब इधर से आपको मिलेगा कि आप पाइथागोरस की थ्योरम लगवाओ। पहले ट्रायंगल एबीसी में लगवाओ, उसके बाद एसी मिलेगा। ट्रायंगल एबीसी में लगवाओ तो उधर से आपको AC इक्वल्स टू a√2 मिलेगा। AC का वैल्यू पकड़ के आप ट्रायंगल ACD में लगवाओ पाइथागोरस का थ्योरम। पहले ट्रायंगल ABC में लगवाओ, AC इक्वल्स टू a√2 मिलेगा। उसके बाद ट्रायंगल ACD में लगवाओ तो आपको CD इक्वल्स टू a√3 मिलेगा। तो CD का वैल्यू पकड़ो, CD इक्वल्स टू a√3 आ रहा है। अब पिक्चर वाइज CD का वैल्यू क्या है? ये R, ये 2R, ये R प्लस 2R प्लस R। तो क्या मिलेगा आपको? CD इक्वल्स टू 4R, CD इक्वल्स टू 4R। ये CD a√3, ये CD 4R। इस वैल्यू को लो, इस वैल्यू को लो, तो आपको मिलेगा a√3 इज इक्वल टू 4R, a√3 इज इक्वल टू 4R। ये वाला हिस्सा को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले पिक्चर के बाद इसको देखो, इसको देखने के बाद ये वाला हिस्सा, ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकालो। पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकालोगे तो CD का वैल्यू आएगा a√3 और पिक्चर वाइज निकालोगे तो CD का वैल्यू आएगा 4R। दोनों को इक्वल कर दो, a√3 इक्वल्स टू 4R, a का वैल्यू आपको मिलेगा 4/√3R। यही आपका फॉर्मूला है, यही आपका फॉर्मूला है। अगर a वाला हिस्सा फॉर्मूला के तौर पे आ गया तो आप बोलोगे कि आपको पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है। पैकिंग एफिशिएंसी की वैल्यू क्या आएगा? √3π/8। √3π जो 8 है वो आ रहा है और इधर से आपको मिल रहा है 0.68 और ये ही 0.68 आपके सामने आएगा 68%। तो वॉइड स्पेस क्या होगा? तो वॉइड स्पेस होगा 32%। वॉइड स्पेस होगा 32%। ये वाला हिस्सा बहुत ध्यान से निकाल लेना, ये वाला हिस्सा बहुत ध्यान से निकाल लेना। ये है एक्चुअल में BCC। तो आज इसी के साथ साथ हम लेते हैं विदाई। तो अलविदा और जय हिंद।